गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि सभी समय समय पर आने वाले कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में कल हम जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और P&L के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसा कि कल बताया था कि जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और P&L, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिए हुए होते हैं। जो पहले तीन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और P&L, इनके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। इनको सीधा ही ओल्ड पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है ओल्ड रेशो में। जैसे कल इनकी एंट्री बना के दिखाई थी, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, ये ओल्ड पार्टनर थे, ओल्ड रेशो में इनको उनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया। अब आज हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जब भी दे रखा हो तो इनके बारे में एडजस्टमेंट देखनी ज़रूरी है। पहले हम देखेंगे क्या इनके बारे में एडजस्टमेंट है या नहीं, क्योंकि इनके बारे में लगभग एडजस्टमेंट मिलेगी और उसके हिसाब से इनकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो मान लो तीन पार्टनर हैं ABC और 3:2:1 में 2:3:1 में बांटते हैं और बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में ये साइड है लायबिलिटी, ये साइड है असेट्स, और इसकी लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये मान लो 60,000 दिया हुआ है, 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। अब हमें देखनी है एडजस्टमेंट। मान लो एडजस्टमेंट में देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको जो है सीधा ही पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशो में। एंट्री बनेगी वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। ये था 60,000 और 3:2:1 यानी कि अनुपातिक जोड़ हो गया, 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो ये हो जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000।
जैसे रेशियो है इनकी 3/3:2:1, तो ए शेयर होगा 3/6, बी शेयर होगा 2/6 एंड सी शेयर होगा 1/6। तो 60,000 इंटू 3/6 30,000। ऐसे ही 2/6 60,000 इंटू 2/6 20,000 10,000 ये हो जाएगा। अब मान लो ये सेम केस है, सेम केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और इसके बारे में एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट है इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड, क्लेम इफ claim on workman compensation is rupees 24,000। If claim on workman compensation is rupees 24,000, तो इस केस में जो क्लेम दिया गया है उस क्लेम को वर्कमैन कंपनसेशन में से लेस कर लेंगे, 60,000 में से 24,000 लेस कर लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 60,000। 24,000 को लेस कर लेंगे क्योंकि 24,000 हमने क्लेम दे दिया है, तो हमारे पास 36,000 बचेगा, यानी रिजर्व हमारे पास जो हो 36,000 और बच जाएगा। तो अब जो 36,000 रिजर्व बचा है इसको ही ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, 36,000 को ही बांटेंगे। ये है इसका मेन मैकेनिज़्म कि जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ बैलेंस शीट में तो पहले हमें एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको डायरेक्ट जो है ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। अगर एडजस्टमेंट दी हुई है, जैसे क्लेम दे दिया 24,000, तो हम रिजर्व में से क्लेम को घटा लेंगे, जो बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री बनेगी WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR टू A capital टू B capital टू C capital। तो हमारे पास WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 60,000। 60,000 में से क्लेम है हमारे पास 24,000, तो 24,000 लेस करने के बाद रिमेनिंग जो है वो 36,000, उसको 3:2:1 3:2:1 में बांट देंगे। 3/6 6 is 36, 18,000 6 3 is 18, 18,000 12,000 और 6,000। 24, 18, 12 एंड 6 मिलके 60,000 हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर हो गई है 60,000। अब ये तो हो गई इस केस में। अब मान लो
दिया हुआ है थर्ड केस, मान लो इसमें तीसरा केस दिया हुआ है, इफ़ क्लेम ऑन WCR इज़ ₹60,000। अगर क्लेम 60,000 ले लिया पूरा, तो हमारे पास रिजर्व भी 60,000 है। रिजर्व कितना है? 60,000। क्लेम कितना ले लिया? 60,000। तो पार्टनर में कुछ भी नहीं बटेगा। तो इसके लिए जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी तीसरे केस में WCR अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम। $60,000 एंड 60,000। तो ये एंट्री बन जाएगी WCR अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। अब मान लो नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस में दे दिया इफ़ क्लेम ऑन WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ ₹75,000। अगर क्लेम 75,000 दे दिया तो हमारे पास रिजर्व 60,000 है और क्लेम हमने दे दिया 75,000। तो क्लेम जो है वो ज़्यादा हो गया और पार्टनर में अब कुछ बटेगा नहीं। तो ये एक्सेस क्लेम है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। लायबिलिटी पहले हमारे पास 60,000 थी, अब ये बढ़ के 75,000 लायबिलिटी हो गई है। 15,000 लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। इसके लिए जो है एंट्री बनेगी फोर्थ केस में WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये हमारा अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास रिजर्व 60,000 है, तो 60,000 से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि क्लेम हमने 75 दिया है, जबकि हम वो हमारे 60,000 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 15,000। उसको हम ले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट हमारा 15,000 से डेबिट हो जाएगा। 15,000 टू क्लेम ऑन WCR, ये हमारा 75,000 हो जाएगा। तो इस केस में दो एंट्री बनेगी। एक एंट्री तो ये हमारी WCR रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR बन गई। दूसरी, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में गया है, डेबिट हुआ है, तो ये लॉस हो गया। इस लॉस को पार्टनर में बांट देंगे। उसके लिए एंट्री बनेगी A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन का लॉस था हमारा 15,000। अब हम इस 15,000 को बांट देंगे। 15,000 को 3:2:1 3:2:1 में बांटेंगे। 7,500 5,000 2,500 यानी 15,000 इंटू 3/6। ए का शेयर हो जाएगा 15,000 इंटू 3/6, बी का शेयर हो जाएगा 15,000 इंटू 2/6 और सी का शेयर हो जाएगा 15,000 इंटू 1/6। जैसे 15,000 इंटू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 7 जा 2 5 जा 7,500। इस प्रकार इन दोनों को भी हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज स्टूडेंट्स ये एक ही टॉपिक कराएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में। अब एक आपका बचता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, वो बचेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। उसको कल की वीडियो में कराएंगे। तो इसको अच्छे से इस थ्योरी को समझ लेना है, और ये पूरी जब सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, तो उसको एक जगह लिख लेना है और इस कॉन्सेप्ट को समझ के इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर लेने हैं। थैंक यू।